श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में यह बताए हैं, सुहागन महिलाएं सप्ताह में ये 3 दिन बाल को कभी नहीं धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है ये भी जानें। साथ ही जानिए कि सुहागन महिलाओं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसके अलावा हम उन महिलाओं को कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनेक परंपराएं और रीति रिवाज का विशेष महत्व है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराओं भारतीय हिंदू समाज के आज भी प्रचलित है। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ शुभ अशुभ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको यह तो पता होगा कि धर्म शास्त्र के अनुसार सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना वर्जित माना गया है। अगर सुहागन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती है तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वो दिन कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नंबर 1 है, बुधवार के दिन विशेषकर कुमारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर कोई कुमारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो बुधवार के दिन लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार के दिन सुहागिन महिलाओं अगर अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। और ना ही पुरुषों को नाखून काटना चाहिए और ना ही बाल दाढ़ी बनवाना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही गुरुवार के दिन कपड़े आदि धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। 3 नंबर है, सोमवार को अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसके बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। परिवार का संकट से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाओं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उसके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी शुभ मुहूर्त में या शुभ कार्य में या पूजा पाठ में शामिल होना है तो कोई व्रत करना है तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सुहागन महिलाओं को मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल
होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे में शादीशुदा जोड़ों पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाओं को कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसके वजह से उनके फल नहीं मिलता है, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश झगड़े बढ़ने लगते हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है बालों से। थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, अपने पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। दूसरा, जो महिला सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती है उसके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ से उसके पति की इज्जत होती है और उसके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक महिला ही घर को स्वार्थी और उसकी उन्नति के लिए मारकर प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाओं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय के पहले कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है और शाम को कंघी बालों में नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों को द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं को आदत होती है कि वह रात को सभी बर्तन जूठा छोड़कर सोने चली जाती है। अपने घर के ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की वास नहीं होती है। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी ना दें। सुहागन महिलाओं, अपने डिब्बी जिससे आप सिंदूर लगाते हैं वो डिब्बी किसी को ना दें और जब भी सिंदूर लगाएं अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्लू डालकर लगाएं, वरना आप नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकती है। सुहागन महिलाओं अपने हाथ की चूड़ियाँ और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपनी बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इस तरह अपनी माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया या पायल बिंदी किसी को देते हैं तो उसके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी मैया जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, बिगड़े हुए काम बनाएंगे। धन्यवाद।